आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो कहां प्रेजेंट होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होता है। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो या फिर मेटेलॉइड्स हो, उसमें आप उसके एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है जी? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, ये तो उसका मास था इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अब यहां पर कूलाम ही हम लोग यूनिट चार्ज का क्यों लिए? क्योंकि चार्ज का खोज जो है, डिस्कवरी जो है, वो कूलाम के द्वारा किया गया था, इसलिए कूलाम हम लोग यहाँ यूनिट के रूप में यूज करते हैं। अब यहां पर हम लोग, मैं बोल रहा हूं कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। यहां पर नेगेटिव आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। इस कारण की वजह से यहां पर माइनस आ गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया। डिस्कवरी मतलब होता है खोज। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन क्या होता है। तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जो कहां प्रेजेंट होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन का मास का कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है। अब प्रोटॉन का चार्ज आखिर में कितना होता है? तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव में होता है। अब आखिर में प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों हुआ जी? क्योंकि मैंने बताया अभी कि प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए ये प्रोटॉन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव था। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया है? तो प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया है? ई गोल्डस्टीन। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं न्यूट्रॉन को। देखिए, न्यूट्रॉन, द न्यूट्रल पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल का मतलब यह होता है उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है जी? न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहां? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। अभी मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस क्या होता है ना। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। तो जितना आपका प्रोटॉन का मास होगा उसके बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि N = P। P मतलब न्यूट्रॉन का मास इक्वल टू प्रोटॉन का मास, ये बराबर होता है। अब इसमें चार्ज कितना होता है? तो मैंने बताया, ना ही आपका न्यूट्रॉन के पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज, चार्जलेस होता है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है? तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया जी? जेम्स चैडविक। ठीक है। अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे समझिए ये एक एटम है। ठीक है। अब इस एटम में देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हमेशा याद रखोगे कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो उसके बाहर जो बने हुए ये क्या है? आपके ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या वो प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखोगे कि किसी भी एटम में आपके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और आपके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं पूछ दूं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बोलिएगा कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का किसी का चार्ज तो नहीं है ना न्यूट्रॉन पे किसी तरह का, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस कारण की वजह से न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा?
पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन मैं बोलूं ऑर्बिट कैसा चार्ज होगा, तो ऑर्बिट एक नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में।